सहारा रेगिस्तान। ये नाम सुनते ही दिमाग में विशाल रेत के टीले, चिलचिलाती धूप और एक गहरी खामोशी की तस्वीर उभरती है। ये जगह है अतीकी, जहां दिन में तापमान आसमान छूता है और रात में पारा लुढ़क जाता है। यहां जीवन तीखी गर्मी और सूखे से जंग लड़ता है, लेकिन अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा बंजर नहीं है। ये क्षेत्र जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता से भरा है। पौधे और जानवर सभी इस निर्दयी वातावरण में फलने फूलने के लिए ढल गए हैं। सहारा ने सदियों से अन्वेषकों और साहसिक लोगों को मोहित किया है। इसके रहस्य रेत के नीचे दबे हैं और केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो इसके दिल में जाने की हिम्मत करते हैं। लेकिन सहारा सिर्फ एक भौगोलिक आश्चर्य से कहीं बढ़कर है। यह प्राचीन सभ्यताओं, खानाबदोश संस्कृतियों और एक लचीला पारिस्थितिकी तंत्र से बुने हुए ताने बाने की तरह है, जो सहस्राब्दियों से चला आ रहा है। यह सहारा की कहानी है, एक ऐसी जमीन जो रूखी सुंदरता, छिपे हुए अजूबों और स्थायी रहस्यों से भरी है। यह समय, हवा और प्रकृति की कठोर शक्तियों द्वारा आकार दी गई दुनिया की यात्रा है, जहां जीवन सभी बाधाओं के बावजूद अपना अपना रास्ता खोज ही लेता है। मेरे साथ सहारा के रहस्यों में तल्लीन होने के लिए आइए। इसके इतिहास, इसके वन्य जीवों और उन लोगों की खोज करते हैं जो इस निर्दयी लेकिन मनोरम रेगिस्तान को अपना घर कहते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका में एक विस्मयकारी उपस्थिति के साथ फैला हुआ है। यह रेगिस्तान अपने विशाल आकार और विविध भूभाग के लिए जाना जाता है। लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका जितने विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए, यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में लाल सागर तक और उत्तर में भूमध्य सागर से दक्षिण में साहेल क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह विशाल विस्तार इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक चमत्कारों में से एक बनाता है। यह विशाल रेगिस्तान विभिन्न प्रकार के भूभागों को समेटे हुए है, जो अनंत रेत के टीलों की आम धारणा को चुनौती देता है। सहारा में कई प्रकार के परिदृश्य हैं जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। जबकि रेत के समुद्र, जिन्हें अर्ग के रूप में जाना जाता है, सहारा के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर हावी हैं, वे इसके कुल क्षेत्रफल का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इन रेत के टीलों की सुंदरता और विशालता अद्वितीय है। चट्टानी पठार, जिन्हें हमादा के रूप में जाना जाता है, रेगिस्तान के तल से ऊपर उठते हैं। उनकी बंजर सतहें हवा के कटाव से तराशी गई हैं। ये पठार सहारा के भूगोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बजरी के मैदान या रेग इन संरचनाओं के बीच फैले हुए हैं। उनकी सतह कंकड़ और पत्थरों से अटी पड़ी है। ये मैदान सहारा के परिदृश्य में एक अनूठा तत्व जोड़ते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी सहारा के भूभाग को बिंदुओं की तरह चिह्नित करते हैं, जिनमें से कुछ 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये पहाड़ सहारा के परिदृश्य में एक अद्वितीय विशेषता जोड़ते हैं। ये पहाड़ उस समय के अवशेष हैं जब सहारा बहुत अधिक गीला स्थान था। कीमती वर्षा को रोकते हैं, जिससे सूक्ष्म जलवायु का निर्माण होता है, जो अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं। इन सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रों में जीवन की विविधता पाई जाती है। आसमान में ये टापू प्राचीन जंगलों के अवशेषों को संजोए हुए हैं, जो पौधे और जानवरों के जीवन की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला को आश्रय प्रदान करते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र सहारा के जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। सहारा का भूगोल उन शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है
जिन्होंने लाखों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। इन भू आकृतियों का अध्ययन हमें पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद करता है। स्थानांतरित रेत से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक सहारा निरंतर प्रवाह में एक ऐसा परिदृश्य है जो पृथ्वी की लगातार बदलती प्रकृति की याद दिलाता है। यह गतिशीलता सहारा को एक जीवंत और हमेशा बदलते हुए परिदृश्य के रूप में प्रस्तुत करती है। सहारा की शुष्क सतह के नीचे उस समय के अवशेष दबे हुए हैं जब यह विशाल रेगिस्तान एक बहुत ही अलग जगह हुआ करता था। यह भूमि कभी जीवन और हरियाली से भरपूर थी, जो अब केवल एक सूखी और बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। हजारों साल पहले सहारा एक हरा भरा हरियाली वाला परिदृश्य था, जिसमें नदियां बहती थीं और झीलें बिखरी हुई थीं। यह क्षेत्र वन्य जीवों और मानव सभ्यता के लिए एक आदर्श निवास स्थान था। इस उपजाऊ भूमि ने एक संपन्न मानव आबादी का समर्थन किया, जिसके प्रमाण आज भी प्राचीन शैल कला, बस्तियों और दफन स्थलों के रूप में मिलते हैं। इन अवशेषों से हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की झलक मिलती है। सबसे प्रसिद्ध सहारा सभ्यताओं में से एक गारामेंटिस थी, जो वर्तमान लीबिया के फेजान क्षेत्र में रहते थे। गारामेंटिस ने अपने समय में एक उन्नत समाज का निर्माण किया, जो अपने वास्तुशिल्प और तकनीकी कौशल के लिए जाना जाता था। गारामेंटिस ने जीवाश्म जल भंडार का दोहन करने के लिए भूमिगत जल सेतु की एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की, जिससे उन्हें तेजी से शुष्क होते वातावरण में फलने फूलने में मदद मिली। यह प्रणाली उनके कृषि और जल प्रबंधन के ज्ञान का प्रमाण है। उनके शहर, जिनमें से कुछ सीधे चट्टान में उकेरे गए थे, उनकी कुशाग्रता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। इन शहरों की संरचनाएं आज भी उनकी उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं की गवाही देती हैं। आगे पूर्व में सहारा के हृदय स्थल में लेप्टिस मैग्ना का प्राचीन शहर स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर अपने समय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिलन बिंदु था। फोनीशियन द्वारा स्थापित और बाद में रोमन साम्राज्य में शामिल लेप्टिस मैग्ना एथिडा का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। इसकी समृद्धि भव्य मंदिरों, थिएटरों और सार्वजनिक स्नानागारों के खंडहरों में स्पष्ट है, जो आज भी खड़े हैं। इन खंडहरों से हमें उस समय की समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता का पता चलता है। सहारा का अतीत इस बात की याद दिलाता है कि सबसे अधिक प्रतिकूल प्रतीत होने वाले वातावरण भी मानव जीवन का समर्थन कर सकते हैं। यह हमें मानवता की अदम्य भावना और अनुकूलनशीलता की याद दिलाता है। प्राचीन सभ्यताएं, जो कभी इस क्षेत्र में फलती फूलती थीं, मानवीय कुशाग्रता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण हैं, और उनकी विरासत रेगिस्तानी परिदृश्य में बिखरे पुरातात्विक खजानों में जीवित है। ये खजाने हमें उस समय की समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता की झलक देते हैं। एक हरे भरे स्वर्ग से एक शुष्क रेगिस्तान में सहारा का परिवर्तन भूवैज्ञानिक समय के इतिहास में अंकित एक कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे समय के साथ एक हरा भरा क्षेत्र एक बंजर भूमि में बदल सकता है। हजारों वर्षों में पृथ्वी की परिक्रमा और अक्षांशीय झुकाव में सूक्ष्म बदलाव से प्रेरित होकर अफ्रीकी महाद्वीप में वर्षा के पैटर्न बदल गए। ये बदलाव धीरे धीरे सहारा के परिदृश्य को बदलने लगे।
इन परिवर्तनों ने धीरे धीरे सहारा की हरी भरी वनस्पतियों को पोषित करने वाली प्रचुर मात्रा में वर्षा को कम कर दिया। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती गई, वनस्पतियों का जीवन भी कठिन होता गया। जैसे जैसे वर्षा कम होती गई, सहारा की नदियां और झीलें सिकुड़ने लगीं और उनके एक बार उपजाऊ किनारे शुष्क मैदानों में तब्दील हो गए। यह परिवर्तन धीरे धीरे और अनवरत होता रहा। उनके समय की इस के एक बार उपजाऊ किनारे शुष्क मैदानों में तब्दील हो गए। यह प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि इसे महसूस करना मुश्किल था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एक विशाल रेगिस्तान का निर्माण हुआ। कभी जीवंत रहने वाली वनस्पति तेज धूप के नीचे सूख गई, जिससे एक ऐसा परिदृश्य पीछे छूट गया जिसमें सूखे को सहन करने वाले पौधों और कठोर घास का बोलबाला हो गया। ये पौधे और घासें अब सहारा के नए निवासियों के रूप में उभरे। कभी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पशु जो इस वनस्पति पर निर्भर थे, या तो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो गए या अधिक आतिथ्यपूर्ण क्षेत्रों में चले गए। यह प्रवास और अनुकूलन की एक लंबी प्रक्रिया थी। सहारा का परिवर्तन कोई एकल घटना नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों में धीरे धीरे संपन्न होने वाली प्रक्रिया थी। यह परिवर्तन इतना धीमा था कि इसे समझने के लिए हमें हजारों वर्षों के समय को देखना पड़ता है। साक्ष्य बताते हैं कि सहारा ने अपने पूरे इतिहास में कई तरबतर और शुष्क चक्रों का अनुभव किया है, जिसमें अधिक वर्षा की अवधि के साथ शुष्कता की अवधि भी शामिल है। ये चक्र सहारा के परिदृश्य को निरंतर बदलते रहे हैं, जिसमें अधिक वर्षा की अवधि के साथ शुष्कता की अवधि भी शामिल है। इन चक्रों ने सहारा के परिदृश्य को आकार दिया है और इसके अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के विकास को प्रभावित किया है। इन चक्रों ने सहारा के परिदृश्य को आकार दिया है और इससे इसके अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के विकास को प्रभावित किया है। सहारा की वनस्पतियों और जीवों ने इन बदलते चक्रों के साथ अनुकूलन किया है। सहारा का परिवर्तन पृथ्वी की प्रणालियों की अंतर संबंधितता और हमारे ग्रह के परिदृश्यों और पारिस्थितिक तंत्र पर सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। यह एक सावधान करने वाली कहानी के रूप में भी कार्य करता है, जो मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के हमारे ग्रह की प्राकृतिक प्रणालियों के नाजुक संतुलन पर संभावित परिणामों को उजागर करता है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए।